शून्य देश की ओर यात्रा और अंतिम शक्ति की खोज। मयंक और अनन्या अमरगढ़ से बाहर निकले तो उनके सामने एक अनंत रेगिस्तान फैला हुआ था। ये वही रास्ता था जो शून्य देश की ओर जाता था, लेकिन यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। इस रेगिस्तान में समय और स्थान दोनों अपनी पहचान खो देते थे। हवा में अजीब सी धुंध थी जो किसी अनदेखी शक्ति से नियंत्रित हो रही थी। यहां हर चीज अस्थिर थी। कभी लगता कि वे आगे बढ़ रहे हैं तो कभी ऐसा महसूस होता कि वे वहीं के वहीं खड़े हैं। मयंक ने चारों ओर देखा और कहा, हमें रास्ता ढूंढना होगा वरना हम हमेशा के लिए यहां फंस सकते हैं। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। शून्य देश तक पहुंचने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, आत्मसमर्पण भी जरूरी है। यह जगह उन्हीं को स्वीकार करती है जो अपने अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मयंक ने उसकी ओर देखा, फिर उस अज्ञात दिशा की ओर जहां शून्य देश स्थित था। क्या इसका मतलब है कि हमें खुद को मिटाना होगा? नहीं। एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम्हें खुद को मिटाना नहीं होगा, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। मयंक और अनन्या चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी सामने की धुंध छंटने लगी और उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। एक बूढ़ा साधु जिसकी आंखें किसी अनंत ज्ञान से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? मयंक ने पूछा। मैं शून्य देश का द्वारपाल हूं, साधु ने उत्तर दिया। तुम्हें यहां से आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देनी होगी। अब और परीक्षाएं? मयंक ने सिर झटका। मैं पहले ही इतनी कठिन परीक्षाएं दे चुका हूं, अब और क्या करना होगा? साधु मुस्कुराया। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा होगी। मयंक और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साधु के पास गए। क्या हमें अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा? अनन्या ने पूछा। नहीं, साधु ने गंभीरता से कहा। इस बार शक्ति नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की आवश्यकता होगी। तुम तभी शून्य देश में प्रवेश कर पाओगे जब तुम अपने अहंकार, अपने भय और अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करोगे। मयंक ने गहरी सांस ली। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उनका शरीर हवा में उठने लगा। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, धुंध ठहर गई और रेगिस्तान का रेत भी एकदम स्थिर हो गया। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे समय रुक गया हो। अब अपनी आंखें बंद करो, साधु ने कहा। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हें क्या रोक रहा है। मयंक ने आंखें बंद की और अचानक वह एक अंधेरी जगह पर पहुंच गया। यह उसका अपना मन था, एक अनंत शून्य जहां केवल अंधकार था। लेकिन इस अंधकार में उसने अपनी पुरानी यादों की झलक देखी। वह अपने पहले जीवन को देख रहा था, वह क्षण जब उसने अपनी शक्ति खोई थी, जब वह पराजित हुआ था, जब उसने अपने प्रियजनों को खोया था। फिर उसने देखा कि कैसे उसने एक नया जीवन पाया, कैसे उसने अपनी शक्ति वापस हासिल की और कैसे वह यहां तक पहुंचा। लेकिन उसके भीतर अब भी एक डर था। क्या होगा अगर वह असफल हो गया? तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। डर को त्यागो, अहंकार को छोड़ो, तभी तुम शून्य देश में प्रवेश कर सकोगे। मयंक ने गहरी सांस ली और अपनी सभी भावनाओं को त्याग दिया। उसने अपना भय, अपनी असफलताओं की स्मृतियां, अपनी सारी इच्छाएं, सब कुछ छोड़ दिया। और तभी उसने अपनी आंखें खोलीं। वह अब भी रेगिस्तान में था, लेकिन अब चीजें बदल गई थीं। चारों ओर अंधकार छाने लगा और धीरे धीरे सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। शून्य द्वार। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो? जाओ और शून्य शक्ति को प्राप्त करो। मयंक और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है, मयंक ने कहा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, अनन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वे दोनों शून्य द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे भीतर गए, चारों ओर केवल अंधेरा था। लेकिन यह कोई साधारण अंधकार नहीं था, यह एक अनंत शून्य था, जहां कोई दिशा नहीं थी, कोई समय नहीं था। यह जगह अजीब है, मयंक ने कहा। यहां कोई भी चीज वास्तविक नहीं लगती, क्योंकि यह शून्य देश है। एक गूंजती हुई आवाज आई। मयंक और अनन्या ने देखा कि सामने एक आकृति खड़ी थी, शून्य सम्राट। उसकी आंखें ठंडी और भाव शून्य थीं। उसका शरीर अंधकार से बना हुआ था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा बह रही थी। तो तुम अंततः यहां तक पहुंच गए? शून्य सम्राट ने कहा। हां, मयंक ने कहा, और मैं यहां तुम्हें हराने के लिए आया हूं। शून्य सम्राट मुस्कुराया। मुझे हराना चाहते हो? लेकिन तुम मुझसे कैसे लड़ोगे
जब मैं स्वयं अस्तित्व से परे हूं। मयंक ने अपनी शक्ति को जागृत किया। मैंने अपनी सारी परीक्षाएं पास की हैं। अब मैं तुम्हारे शून्य को हराने के लिए तैयार हूं। तो आओ। शून्य सम्राट ने अपनी बाहें फैलाई। और दिखाओ कि क्या तुम वास्तव में योग्य हो। शून्य सम्राट बना मयंक। अंतिम लड़ाई। मयंक ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ा। अग्नि साम्राज्य की प्रज्वलन शक्ति, चंद्रवंश की मानसिक ऊर्जा, अमरगढ़ की अमर आत्मा और वायु तीर्थ की अतिवेग शक्ति। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, शून्य सम्राट गायब हो गया। क्या हुआ? मयंक चौंक गया। मैं शून्य हूं। शून्य सम्राट की आवाज आई। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि शून्य सम्राट से लड़ने के लिए उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे स्वयं शून्य बनना था। और तभी उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जागृत किया, परम शून्य ऊर्जा। उसका पूरा शरीर चमकने लगा और अचानक एक विस्फोट हुआ। शून्य सम्राट चौंक गया और उसके चारों ओर की शक्ति टूटने लगी। यह असंभव है, शून्य सम्राट ने चिल्लाया। तुमने शून्य की शक्ति को समझ लिया? मयंक मुस्कुराया। हाँ, और अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। जारी रहेगा। अंतिम अध्याय में शून्य सम्राट का पतन और मयंक का अंतिम विजय। अंतिम युद्ध। शून्य सम्राट का पतन और मयंक की अंतिम विजय। चारों ओर केवल अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो समय और स्थान दोनों को लील सकता था। मयंक हवा में तैर रहा था, लेकिन अब वह घबराया हुआ नहीं था। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, परम शून्य ऊर्जा। उसने महसूस किया कि यह केवल विनाश की शक्ति नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म की भी थी। यह शक्ति उसे न केवल शून्य सम्राट से लड़ने की क्षमता दे रही थी, बल्कि उसे इस अनंत अंधकार को समझने का अवसर भी दे रही थी। शून्य सम्राट अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक भय दिखाई दे रहा था, एक ऐसा भय जिसे उसने हजारों वर्षों में कभी अनुभव नहीं किया था। मयंक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों के बीच एक छोटा सा प्रकाश उभरने लगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह उसकी आत्मा का सार था, उसकी सारी यात्राओं, उसकी हर परीक्षा और उसकी हर कठिनाई का निचोड़ था। शून्य सम्राट ने यह देखा और उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। तुम सोचते हो कि इस छोटे से प्रकाश से मुझे हराया जा सकता है? उसने गर्जना की। मैं स्वयं शून्य हूं, मैं वह हूं जो सब कुछ निगल सकता है। लेकिन मयंक मुस्कुराया, और मैं वह हूं जो अंधकार में भी रोशनी ला सकता है। इतना कहते ही उसने अपनी हथेलियों के बीच बढ़ते हुए प्रकाश को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। जैसे ही यह ऊर्जा शून्य सम्राट के शरीर से टकराई, एक भयानक कंपन हुआ। पूरा शून्य देश हिलने लगा। अनंत अंधकार में दरारें पड़ने लगीं। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। शून्य सम्राट की चीख पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मयंक ने अपनी ऊर्जा को और बढ़ाया, और देखते ही देखते शून्य सम्राट की पूरी सत्ता बिखरने लगी। उसकी काली परछाइयां हवा में घुलने लगीं। उसका शरीर अब स्थिर नहीं था, वह धीरे धीरे शून्य में विलीन हो रहा था। मुझे हराने से कुछ नहीं होगा मयंक। शून्य सम्राट की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मैं शाश्वत हूं, जब तक यह संसार है शून्य भी रहेगा। मयंक ने गहरी सांस ली और कहा, शून्य रहेगा, लेकिन अब यह अंधकारमय नहीं होगा। यह अब एक नई शुरुआत का द्वार बनेगा। इतना कहते ही उसने अपनी अंतिम ऊर्जा को छोड़ा। एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरा शून्य देश प्रकाश में नहाने लगा। चारों ओर केवल शुद्ध ऊर्जा बह रही थी। यह वही ऊर्जा थी जो इस संसार की मूल शक्ति थी, जो सब कुछ उत्पन्न करती थी और सब कुछ समाप्त भी करती थी। शून्य सम्राट की अंतिम चीख हवा में घुल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मयंक ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अब एक नई दुनिया में था। यह अब वही अंधकारमय शून्य देश नहीं था। यह अब एक शुद्ध ऊर्जा का क्षेत्र था, जहां हर चीज संभावनाओं से भरी थी। उसने चारों ओर देखा और अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मयंक। वह मुड़ा और अनन्या को देखा। वह अब भी वहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। तुम जीत गए। मयंक मुस्कुराया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हम जीत गए। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह पुनर्जन्म की शुरुआत थी।
एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने मयंक को एक साधारण योद्धा से इस संसार का रक्षक बना दिया था। और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। समाप्त, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।